तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक कंप्यूटर सिस्टम पर जीरो से शुरुआत करके जबरदस्त कंट्रोल हासिल किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ कमांड्स रटने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी नींव से बनाने और उसे चलाने के हुनर को समझने के बारे में है। तो हमारा रोड मैप क्या है? बड़ा सिंपल है। हम 4 हिस्सों में इसे देखेंगे। सबसे पहले लिनक्स को इंस्टॉल करके एक मजबूत नींव रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि यूजर्स और ग्रुप्स को कैसे मैनेज किया जाता है। उसके बाद हम सिस्टम में सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना सीखेंगे और आखिर में हम अपने ज़रूरी एडमिन टूलकिट पर एक नज़र डालेंगे। तो पहला सेक्शन ये पूरी तरह से नींव रखने के बारे में है। इसको ना ऐसे समझिए जैसे हम एक नया घर बना रहे और किसी के भी अंदर आने से पहले हम उसका पूरा ढांचा तैयार कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल जीरो से खड़ा करने के लिए सब तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये है हमारी वेलकम स्क्रीन। यहीं पर हम सिस्टम को हमेशा के लिए इंस्टॉल करने का फैसला करते हैं। देखिए, ट्राई उबुंटू हमें सिर्फ एक झलक देता है, लेकिन असली सफ़र तो इंस्टॉल उबुंटू से ही शुरू होता है। यहाँ हम बस ये पक्का कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में शुरू से ही सारे लेटेस्ट सुधार और ज़रूरी ड्राइवर्स मौजूद हों। ये कुछ वैसा ही है जैसे घर में पैर रखने से पहले ही ये चेक कर लेना कि बिजली और पानी का कनेक्शन ठीक से काम कर रहा है। अब इससे पहले कि हम अपना सारा डिजिटल सामान अंदर रखें, हमें जगह को थोड़ा व्यवस्थित करना होगा और यहीं पर पार्टीशन का कॉन्सेप्ट आता है। हम अपनी हार्ड ड्राइव को आप कह सकते हैं अलग-अलग कमरों में बांट रहे हैं और हर कमरे का एक खास मकसद होगा। तो एक अच्छे नतीजे के लिए एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ये वो ज़रूरी कमरे हैं जिन्हें हम अपनी हार्ड ड्राइव पर बनाने वाले हैं और हर एक की अपनी एक खास भूमिका है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले है बूट। इसे घर का एंट्री गेट समझिए, जहां चाबियां रखी हैं। साइज में ये भले ही छोटा हो, पर इसके बिना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू ही नहीं हो सकता। सारी ज़रूरी फाइलें यहीं होती हैं। अच्छा, स्वैप एरिया एक तरह का एक्स्ट्रा वर्कस्पेस है। सोचिए, जब हमारी मेन मेमोरी यानी रैम पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सिस्टम स्वैप का इस्तेमाल करता है ताकि सब कुछ बिना रुके, बिना धीमा हुए आराम से चलता रहे। और होम पार्टीशन, ये हर यूज़र का अपना पर्सनल कमरा है। उनकी सारी फाइलें, सेटिंग्स, सब कुछ यहीं रहता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कभी सिस्टम को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा, तो उनका पर्सनल डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और आखिर में आता है रूट पार्टीशन, जिसे हम एक स्लैश से दिखाते हैं। ये हमारे घर की नींव है, मेन ढांचा है। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं रहता है, तो जितनी भी जगह बची है हम इसे दे देंगे। तो अब जब हमारा घर बनकर तैयार है, तो पहले रहने वाले को लाने का समय आ गया है। हम अपना पहला यूज़र अकाउंट बना रहे हैं जो इस सिस्टम का प्राइमरी यूज़र होगा। और बस इंस्टॉलेशन पूरा हो गया। हमारा सिस्टम अब इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे शुरू करने के लिए बस एक रीस्टार्ट करना होगा। चलिए, अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। घर तो बन गया, अब देखते हैं कि इस नए बने सिस्टम में कौन रहेगा और किसे क्या-क्या करने की इजाज़त होगी। मतलब अब घर के नियम तय करने का समय है। लिनक्स में ना 2 तरह के यूज़र्स होते हैं। एक तरफ है रूट यूज़र, यानी सुपर यूज़र। इसे मकान मालिक समझिए, जिसके पास पूरे सिस्टम का कंट्रोल है। और दूसरी तरफ है एक सामान्य यूज़र, जो किराएदार की तरह है, जिसके अधिकार सीमित हैं। ये है हमारी कमांड चीट शीट। इन कमांड से हम सिस्टम के सभी निवासियों को मैनेज कर सकते हैं। यूज़र ऐड से नया यूज़र बनता है, यूज़र मॉड से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और यूज़र डेल से हटा सकते हैं। ग्रुप्स के लिए भी ऐसे ही कमांड्स हैं जो हमें सिस्टम पर पूरा कंट्रोल देते हैं। तो सवाल ये है कि सिस्टम को ये सब याद कैसे रहता है? तो सिस्टम इन खास कॉन्फ़िगरेशन फाइलों में एक पूरी लिस्ट बनाकर रखता है, जो एक बिल्डिंग के किराएदारों की लिस्ट की तरह होती है। यहीं से उसे पता चलता है कि कौन क्या है और किसके पास क्या अधिकार हैं। एक सिस्टम बिना टूल्स के, बिना सॉफ्टवेयर के किसी काम का नहीं है। तो चलिए अब पता लगाते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है। रिपॉजिटरी को आप एक बहुत बड़े ऑनलाइन गोदाम की तरह सोच सकते हैं, जहां सारा भरोसेमंद सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। और एप्ट कमांड वो एक टूल है जिससे हम उस गोदाम से कोई भी एप्लीकेशन अपने सिस्टम में ला सकते हैं। सॉफ्टवेयर को मैनेज करने की प्रक्रिया बहुत सीधी सी है, बस 4 स्टेप्स हैं।
पहले हम अपने कैटलॉग को अपडेट करते हैं, फिर हमें जो चाहिए उसे खोजते हैं, फिर उसे इंस्टॉल करते हैं और जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती तो उसे हटा देते हैं। है ना सिंपल? हाँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मकान मालिक ही कर सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हमारे पास है sudo कमांड। इसका मतलब है सुपर यूजर कर सकता है। इस कमांड को लगाकर हम अस्थायी रूप से सुपर यूजर की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब चलिए उन मुख्य स्किल्स को संक्षेप में देखते हैं जो हमने अभी-अभी हासिल की हैं। ये वो चाबियां हैं जो हमें अपने सिस्टम के किंगडम पर पूरा कंट्रोल देती हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल स्क्रैच से बनाना और उसे पार्टीशन करना सीखा है। हमने यूजर्स को मैनेज करने के कमांड्स देखे हैं और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का तरीका भी समझा है। ये स्किल्स लिनक्स में महारत हासिल करने की पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी हैं। तो अब जब नींव तैयार है, सवाल ये है कि इस पर आगे क्या बनाया जाएगा? एक वेब सर्वर, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या कुछ बिल्कुल नया? अब संभावनाएं अनंत हैं।